जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहाँ। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे, उस तरह की घटनाएं। और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज उठी। आपने देखा होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इस बात की चर्चा कर रही है। हमने पहले ही दिन मांग की राज्यसभा में, लोकसभा के बारे में हमारे साथी गोगोई जी आपसे बात करेंगे। राज्यसभा में हमने पहले दिन नियम 267 के तहत नोटिस दिया। ये जो आज गृह मंत्री भी, मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, उस पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे गृह मंत्री बन के, जहां लोह पुरुष थे, सच की आवाज थी। आज उसी पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जी एक झूठी बात कर रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। क्या आप इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इतने नीचे तक गिरोगे? 267 के तहत हम चर्चा क्यों मांगते हैं? हमारे कानून में राज्यसभा के प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए कि जिसके लिए सारे नियम, सारे काम वो साइड में रख देना चाहिए, सारा काम रोक लेना चाहिए और पूर्णतः पूरी तरह से राज्यसभा के अंदर उस इश्यू की चर्चा होनी चाहिए। यह है रूल 267। मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये विरोधी दल या लाइक माइंडेड पार्टीज की मांग गलत है? मणिपुर से ज्यादा सीरियस चीज क्या कोई हो सकती है? आप क्यों मना कर रहे हो 267 के तहत? सरकार ने खारिज कर दी है, हमारी बात नहीं मान रही। हम चर्चा के लिए जब कहे कोई बात बीच में नहीं रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते वहां जो हैवानियत हुई है उनकी बात इंसानियत के नाते हम करना चाहते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ गलतियां हुई है उसको दिखाना चाहते हैं और मणिपुर में मरहम लगाने का काम होगा अगर 267 के तहत पूर्णतः चर्चा होगी। अब बीजेपी क्या कहती है? नो, 267 नहीं, क्योंकि यहां पूरी चर्चा भी होगी। जरूरत पड़ने पे हम वोटिंग भी मांग सकते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन सही है या नहीं, वोटिंग कर लो। अब ये कहते हैं नो। ये कौन सी चर्चा की बात करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, छोटी चर्चा। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो 3 मेंबर लिख के, 1 मेंबर लिखता है, 2 सपोर्ट करता है और हमारा कानून कहता है कि इसकी छोटी सी चर्चा हो जाती है क्योंकि मामला गंभीर नहीं है। अगर सीरियस बात है 267, अगर छुटमुट की बात है 167, छोटी चर्चा। और छोटी चर्चा में क्या होगा? इन्होंने बीजेपी से नोटिस दिलवाएंगे, छोटी चर्चा के लिए नोटिस बीजेपी के एमपी देंगे और फिर उनका बयान और बाद में मंत्री जी का हवाबाजी वाला भाषण और फिर कह देंगे कि चलो मणिपुर पे चर्चा हो गई, फुटो। क्या ये बात हम कैसे मानेंगे? हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए। और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा
जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो सकती है, ये हमारी मांग है। अब और भी हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमने कहा कि आइए आप बात रखिए अपनी पूर्णतः चर्चा के लिए, उसके लिए वो तैयार नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस साफ लफ्जों में ये कहती है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्हें अपना स्टेटमेंट रखना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के बाहर। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है। मोदी जी क्या करते हैं? मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में लगे रहते हैं, उनको वक्त नहीं है। एक छोटी चिंगारी शुरू होती है, अगर सही वक्त पे उसका इलाज किया जाए, कोई लंबा हादसा नहीं होता है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।